तो आज अपन बात करते हैं हेनरी का नियम। हेनरी है वो बात करता है विलेयता के संदर्भ में। तो जब भी अपन किसी गैस को द्रव के अंदर घोलेंगे तो अपने पास बात आएगी गैस की द्रव में विलेयता, जिसका सिंपल सा एग्जांपल अपने को देखने को मिलता है कोल्ड ड्रिंक में। कि जो कोल्ड ड्रिंक होती है उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर अपन जब भी कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हैं तो ये देखने को मिलता है कि उसके अंदर अपने पास कुछ गैस है वो एलिमिनेट होती है। तो वो गैस उसके अंदर डिसॉल्व की गई है, तो वहाँ वो भी बात हेनरी के नियम के ऊपर ही आधारित होती है। तो जब भी अपन गैस की द्रव्य में विलेयता की बात करेंगे तो अपन बात करेंगे हेनरी के नियम की। तो हेनरी ये कहता है कि कोई भी कंटेनर के अंदर अगर अपन ने कोई लिक्विड ले रखा है, कोई द्रव ले रखा है और इस द्रव के ऊपर अपने पास गैस प्रेजेंट है, अब ये गैस इस द्रव के अंदर कितनी घुलेगी वो निर्भर करेगी कि इस गैस के ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है। तो जैसे अपन बात करें कि अपन ने यहाँ पे एक पिस्टन ले लिया और इस पिस्टन से इसके ऊपर अपन दाब लगा रहे हैं, तो ये दाब कितना लगेगा वो यहाँ पे निर्धारित करेगा कि ये गैस इसके अंदर जाकर कितना घुलेगी। तो हेनरी ये बात बोलना चाह रहा है कि अगर आप जो दाब लगाओगे वो दाब गैस की विलेयता को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे विलेयता के संदर्भ में अपन बात करते हैं कि इस गैस के जो कण इसके अंदर घुलेंगे उसको तो अपन यहाँ पे लेंगे मोल भिन्न के रूप में। तो यानी गैस की जो मात्रा द्रव के अंदर घुली है वो तो अपन ने प्रेजेंट यहाँ पे प्रदर्शित कर दी मोल भिन्न से, जहाँ पे अपन मोल भिन्न को प्रदर्शित करते हैं अक्ष से, और जो लगने वाला दाब है उसको अपन ने प्रदर्शित कर दिया P से। तो यहाँ पे हेनरी ये बात कहता है कि जो लगने वाला दाब है वो दाब घुलने वाली गैस की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर अगर अपन इस गैस को अपन A गैस बोले तो लगने वाले दाब को तो अपन ने बोल दिया PA, और जो इसकी मोल भिन्न है उसको अपन ने बोल दिया अक्ष A। अब अगर अपन समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है PA बराबर KH अक्ष A। यहाँ पे जो अपने पास KH है इस KH को बोलते हैं हेनरी नियतांक। ये अपने पास आ गया हेनरी नियतांक। अब इस हेनरी नियतांक का जो मान होगा वो मान हर गैस के लिए अलग अलग होगा। तो इसका मतलब ये निर्भर करेगा कि जो अपने पास गैस है उस गैस की प्रकृति है वो कैसी है, उस प्रकृति के ऊपर निर्भर करेगा। इसका मतलब हर गैस के लिए इसकी वैल्यू है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। अगर यहां से अपन बोले कि KH बराबर अपने पास आया PA बटा अक्ष A, इसका मतलब KH है वो एक तरह से अक्ष A के साथ व्युत्क्रमानुपाती आ गया। इसका मतलब ये निकला कि अगर किसी भी गैस के लिए KH की वैल्यू ज्यादा हुई इसका मतलब उस गैस की विलेयता कम होगी। तो अगर अपने को 4 अलग अलग गैसों के लिए हेनरी नियतांक की वैल्यू दे, तो जैसे अपने को दिया एक गैस के लिए अपने को दे दी KH की वैल्यू 4.5, एक के लिए अपने को दे दी KH की वैल्यू 3.9, एक के लिए अपने को दे दी और लास्ट अपने को दिया 2.9। अगर इस तरह से अपने पास कोई क्वेश्चन आता है तो अपन यहाँ पे बात करेंगे कि भाई जिसके लिए KH की वैल्यू जितनी ज्यादा आ रही थी तो उसकी सोल्युबिलिटी उतनी ही यानी विलेयता उतनी ही कम जाएगी। तो यहाँ पे अगर अपन KH का मान देखें तो सबसे ज्यादा आ रहा है C के लिए, तो इसका मतलब C की विलेयता सबसे कम। तो ये तो आएगा सबसे कम विलेय गैस, ये तो होगी सबसे कम विलेय। और यहाँ पे KH का मान अपने पास सबसे कम आ रहा है तो इसका मतलब इसकी विलेयता सबसे ज्यादा होगी। और अगर अपने को क्रम लिखना है तो वो क्रम भी अपन इस हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर अपन बात करें हेनरी के अंदर आगे, तो यहां पे एक बात आती है कि इसके अनुप्रयोग।
अगर हेनरी के नियम के अनुप्रयोग की बात करें तो मुख्यतः 3 प्रकार के इसके अनुप्रयोग अपने बताए गए हैं। पहला अनुप्रयोग तो जो अपन बात कर रहे थे कोल्ड ड्रिंक की, कोल्ड ड्रिंक बोल दो, सॉफ्ट ड्रिंक बोल दो, या अपने जो बियर वगैरह है, ये सारी की सारी इसी कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। तो जो भी अपने पास शीतल पेय पदार्थ हैं जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक को शामिल कर सकते हो, जिसमें अपन कोल्ड ड्रिंक आ गई, बियर आ गई, या अपनी सोडा आ गया। तो जो शीतल पेय पदार्थ हैं इनकी जो पैकिंग की जाती है वो पैकिंग करते वक्त उच्च दाब रखा जाता है। तो वो उच्च दाब होने के कारण से ही गैस है वो कोल्ड ड्रिंक के अंदर घुली हुई रहती है। जैसे ही अपन कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हैं तो दाब कम हो जाता है, और दाब कम हो जाएगा तो जो ही गैस इसके अंदर घुली हुई है वो गैस वापस वहां से बाहर निकलती है। तो ये अपने को जब भी कोल्ड ड्रिंक अपन खोलते हैं तो अपने को ये चीज देखने को मिलती है। तो एक तो बात आई अपने शीतल पेय पदार्थ की। दूसरी बात आती है जब भी अपन बात करते हैं अपने धरातल की, तो धरातल पृथ्वी की सतह से अपन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वायु दाब कम होता है, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे वायु दाब बढ़ता जाता है। तो अगर अपन बात करें कि जो अपने पास दूसरे अनुप्रयोग में जो पर्वतारोही है, या आपने एक चीज ये नोट की होगी कि जब भी अपन किसी हिल स्टेशन के ऊपर घूमने जाते हैं तब जैसे जैसे अपन हाइट पे जाते जाते हैं वैसे वैसे अपना सर है वो थोड़ा भारीपन आने लग जाता है। या छोटे बच्चों में ये भी देखने को मिलता है कि जैसे वोमिटिंग वगैरह, उल्टी वगैरह होना या चक्कर वगैरह आना, ऐसी कुछ स्थिति बनती है। तो उसका कारण ये होता है कि जैसे जैसे अपन हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे वहां पे वायु दाब है वो वायु दाब कम हो रहा है। वायु दाब कम हो रहा है इसका मतलब ये निकला कि जैसे आप बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हो कि अपनी जो ब्रोंकाई है ये ब्रोंकाई आगे जाके ब्रेंकियोल्स में बदलती है। यहाँ पे जो आप सी आकार के छल्ले वगैरह वो सारी बात बोलते हो, ये लास्ट में जाके यहाँ पे आपके पास बनती है कूपिका, जिसको आप बोलते हो एल्वेलाई। ये कूपिका के अंदर, कूपिका के बाहर की साइड में आपके पास आते हैं जो ब्लड वेसल है, और यहाँ पे अपन बोलते हैं कि जो भी श्वसन से अपन ने ऑक्सीजन ली है वो ऑक्सीजन यहाँ पे मिलाई जाती है, और ब्लड से CO2 है वो यहाँ पे वापस छोड़ दी जाती है। तो ये बेसिकली जो ब्लड के प्यूरिफिकेशन का काम जो अपने फेफड़े के अंदर हो रहा है, लंग्स के अंदर हो रहा है, ये सारा का सारा भी किसके ऊपर निर्भर करेगा? अपने वायु दाब पे। तो कहने का मतलब ये ऑक्सीजन जो रक्त में जाके घुल रही है ये निर्भर करेगी कि इसके ऊपर बाहर का वायुमंडलीय दाब कितना लग रहा है। अब अगर जैसे जैसे अपन हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे वायु दाब कम हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अपने फेफड़ों के अंदर जाने वाली ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन पे दाब कम है, तो ऑक्सीजन की विलेयता, ऑक्सीजन की रक्त में विलेयता कम होती जाएगी। और अगर ये विलेयता कम होती गई तो अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन की क्या होने लग जाएगी? कमी। और अपन एक बात जानते हैं कि अपनी कोशिकाओं को पूरी तरह से कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है वो सबसे ज्यादा होती है। अब ऑक्सीजन की कमी का सबसे ज्यादा असर है वो देखने को मिलता है अपने ब्रेन के ऊपर। तो अपना जो ब्रेन है सबसे पहले ऑक्सीजन की कमी का असर उसके ऊपर होगा, जिसके कारण से अपने को सबसे पहले इसका असर अपने सर पे देखने को मिलेगा। जिससे होगा क्या? अपने को जैसे चक्कर वगैरह आना या वोमिटिंग वगैरह होना, या लास्ट स्टेज ये भी हो सकती है कि जैसे नाक वगैरह से ब्लड वगैरह आना। इसी का अपन एक चीज देखते हैं कि जो भी अपनी आर्मी वगैरह हाई एल्टीट्यूड के ऊपर रहती है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा कैजुअलिटी है वो इसी के कारण से होती है कि भाई अधिकांश बार देखा गया है कि भाई जो अपने चोपर वगैरह होते हैं वो सैनिकों को नीचे लेके आते हैं। तो ये यहाँ से जो इसको अपन एक नाम भी देते हैं, यहाँ पे इनको नाम दिया जाता है एनॉक्सिया, या इसको अपन बोलते हैं एनॉक्सिया। तो ये एनॉक्सिया बेसिकली ऑक्सीजन की कमी से हो रहा है,
तो ऑक्सीजन की कमी ना बोल के अपन ये बोल दें कि वायु दाब कम हो गया, जिससे ये प्रेशर अपने पास कम हो गया था, जिसके कारण से ऑक्सीजन प्रॉपर घुल नहीं पाई, और नहीं घुल पाई तो ऑक्सीजन की कमी होगी, और कमी होगी उसके कारण से क्या होगा, जो एनोक्सिया या जो अपन ने लक्षण बताए थे वो देखने को मिलेंगे। तीसरा अपन ने बोला कि जो अपने पास गोताखोर हैं या जिसको अपन स्कूबा डाइवर बोलते हैं, गोताखोर जैसे ही समुद्र तल से नीचे गोता लगाने के लिए नीचे समुद्र में जाएंगे, अब नीचे जाने पे अपन बोल रहे हैं वायु दाब बढ़ता है, तो जो गोताखोर का ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है उसके अंदर अपने पास ऑक्सीजन और उसके अंदर कुछ मात्रा में नाइट्रोजन है, यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है, वो गोताखोर के सिलेंडर के अंदर भरा हुआ होता है। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे डेप्थ में जाएगा वैसे वैसे वायु दाब बढ़ रहा है, यानी जैसे जैसे वो नीचे गहराई के अंदर डेप्थ में जाएगा वैसे वैसे उसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, और प्रेशर बढ़ेगा तो जो अपन ने गैस घोली है या जो गैस उसके सिलेंडर में प्रेजेंट है वो गैस उसके रक्त में अधिक मात्रा में विलय होंगी, मतलब इनकी रक्त में विलेयता है वो बढ़ेगी। अब इस रक्त में विलेयता बढ़ने से जब डेप्थ में तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ये वापस सरफेस पे वापस धरातल पे आएगा तो जो ये गैस उसके अंदर घुली हुई थी, इस गैस की जो अतिरिक्त मात्रा होगी वो अतिरिक्त मात्रा यहां से वापस बाहर निकलने लगेगी। कहने का मतलब रक्त के अंदर जो अतिरिक्त ऑक्सीजन और नाइट्रोजन घुली हुई थी, इससे ये अतिरिक्त घुली हुई गैस वापस यहां से बाहर निकलेगी, और जब ये वापस यहां से बाहर निकलेगी उस टाइम पे उसको जो दर्द महसूस होगा या जो पेन महसूस होगा उसको यहां पे नाम देते हैं बैंड्स, या बैंड बोल दो या बैंड्स बोल दो। ये बैंड्स एक तरह का चेस्ट में होने वाला पेन ही है, तो ये गोताखोर को महसूस होगा, इसीलिए अपन देखते हैं कि वो स्पेशल सूट वगैरह काम में लेते हैं। और इसके अलावा जो इनका सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर इनकी गैसों की रक्त में विलेयता को कम करने के लिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस भी भरी जाती है, ताकि इनका हीलियम गैस क्या करेगी कि इन गैसों की विलेयता को पहले से कम रखेगी, जिससे ये गैस कम घुलेंगी तो जो अपने को बैंड्स जैसी समस्या है वो देखने को नहीं मिलेगी। अब ये जो अपने गैसें घोली है इनका अनुपात भी अपने को दे रखा है, तो इसको याद रखने के हिसाब से ऐसे देख सकते हैं अपन कि इन तीनों में से जो अपने वातावरण में ज्यादा, इन्वायरमेंट में ज्यादा है, वही गैस इस सिलेंडर के कंपोजिशन में ज्यादा होगी। तो यहाँ पे इनका रेशियो लगभग अप्रोक्सीमेट ये चलता है 56:32:11। ये डाटा अपने लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2022 के आसपास नीट के अंदर ये डाटा पूछा गया था कि जो गोताखोर के सिलेंडर है उस सिलेंडर के अंदर इन गैसों का रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो ये अपना पूरा कंप्लीट हेनरी का नियम हो गया, जिसके अंदर अपन ने बात की। हेनरी का नियम है वो गैस की द्रव्य में विलेयता की बात करता है, और जिसके अंदर ये बोलता है कि भाई अपन जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी ही गैस ज्यादा घुलेगी। साथ में अपन ने ये भी बोला कि हर गैस के लिए हेनरी नियतांक का मान अलग अलग है, और मान अलग अलग होगा इसका मतलब हर गैस की विलेयता भी अलग अलग होगी। इसके आधार पर अपन ने एक क्वेश्चन भी देख लिया था, और उसके बाद में अपन ने बोला कि भाई इसको काम में कहाँ पे लेंगे, तो इसको काम में लेंगे अपन एक तो जो कोल्ड ड्रिंक शीतल पेय पदार्थ है उनकी पैकेजिंग करने के लिए, और इसके अलावा जो पर्वतारोही और गोताखोर हैं उनके अंदर जो एनोक्सिया या बैंड्स जैसी दिक्कतें आती हैं उनको दूर करने के लिए भी अपन हेनरी के नियम का उपयोग करते हुए उनसे अपन बच सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।